Good morning, students. Today we'll start a new chapter in Geography of Class 8, that is Chapter 6, which deals with the agriculture in the world and India. We know that agriculture is one of the most important activities, human activities. Our survival depends on the agriculture because as this ever increasing population there is more requirement of food grains to feed the people. So it is important to understand what are the important aspects of agriculture and how in India agriculture has transformed. आज हम सीखेंगे कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ है और वर्ल्ड्स के अदर पार्ट्स में डिफरेंट कंट्रीज में कैसे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो आवर चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स. हम सभी मेजर क्रॉप्स को लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन इन सबको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. इससे पहले कि हम डिस्कस करना शुरू करें, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर किस तरह की एक्टिविटी है. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ एक्चुअली एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. इकोनॉमी एक्टिविटीज़ जिसमें कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी इस्टेब्लिश रहती है. जैसे घरों में अगर हमारी मॉम हमारे लिए खाना बना रही हैं तो वो इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं, क्योंकि उनसे उनको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है. लेकिन ऐसा कोई भी वर्क जिससे इनकम जनरेट होती हो या जो पैसे हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होते हैं या उनकी वैल्यू होती है इकोनॉमी के टर्म्स में, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इकोनॉमी एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं. पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन इन क्लास 10th ये सेम टॉपिक्स आपको डिस्कस करना है. और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी आपको समझना ज़रूरी है कि तीनों एक्टिविटीज़ एक्चुअली में होती क्या है. देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब आप समझो, जिस तरह बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, यानी कि वो एक्टिविटीज़ है जो बेसिक्स हैं फॉर अदर एक्टिविटीज़. जैसे मान लो किसी कंपनी को, मान लो आप जो घरों में किसान केचप खाते हो, उस कंपनी को अगर आपके मार्केट में केचप को बेचना है तो सबसे पहले उन्हें वो टमाटोज़ इकट्ठा करने पड़ेंगे. ये टमाटोज़ को कहाँ से मिलेंगे? अगेन फ्रॉम द फील्ड. मैगी है, अगर उस कंपनी को मैगी बनाकर बेचना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अगेन फ्रॉम द फील्ड, ऑन द फार्म लैंड. एग्रीकल्चर से ही वो खरीदेंगे, वो फार्मर से ही लेंगे. अगर किसी कंपनी को, मान लो टाटा कंपनी को रॉड्स बनाकर बेचने हैं, ठीक है, जो TMT बार्स वो बेचते हैं, वो कहाँ से मिलेगा उनको? वो अगेन उनको माइनिंग करनी पड़ेगी. तो आपको मैं बता दूं, जो एग्रीकल्चर है और माइनिंग जो है इसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये बेस है अदर एक्टिविटीज़ का. अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे? आप घरों में जो काजू खाते हो, बादाम खाते हो, घरों में जो आप सत्तू से लेकर बेसन तक इस्तेमाल करते हो, इवन दैट शुगर दैट वी कंज्यूम, दैट फ्लोर जो वीट, राइस इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कह सकते हैं एक साथ. आपके घरों में टेबल, चेयर्स, आपके घरों में एल्युमिनियम के दरवाजे बने हुए हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. बिकॉज जब तक माइनिंग नहीं होगी इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? सो इन सिंपल टर्म्स आई कैन टेल यू दैट प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर द बेसिक एक्टिविटीज़. ये जो सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें आती है, जो होती है एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. तो इफ़ समवन आस्क यू प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले आपको मेंशन करना है एग्रीकल्चर और माइनिंग, बिकॉज दे प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज और वेरियस वर्क्स. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? बनाते हैं. मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया था किसान केचप का, जो आप बहुत खाते हो.
किसान कैचअप अगर कंपनी ने प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल टमाटोज़ को उठाकर अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसको बना लिया तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर हमारा, जहाँ पे प्रोडक्शन मेनली होता है। अब ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जो सेक्टर हेल्प करता है, जो एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती है, वो है हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़, इसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। कैसे? अगर उस कंपनी ने बना भी लिया केचप, उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे? दे रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज। तो ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, सर्विसेज जो हमको सेवाएं देते हैं, जो हेल्प करते हैं इन दोनों सेक्टर को, उसके लिए ही टर्सरी सेक्टर नाम दिया गया है। मैं स्टूडेंट्स बता दूं, ये तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है। इनमें से कोई भी सेक्टर गायब हो जाएगा तो बिल्कुल भी इकोनॉमी नहीं चलेगी। मान लो कि फार्मर्स ने प्लांट ग्रो किया, पोटैटो ग्रोज कर लिया, कंपनी को पोटैटोज़ खरीदने हैं या टमाटोज़ खरीदने हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया ही नहीं है, कोई उसको टर्शरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस थ्री एक्टिविटीज़ और यू कैन से सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। फार्मर्स के यहाँ शुगर केन हो चुका है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में हुआ है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर है ही नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो क्या होगा? ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो आज का सबसे पहला होमवर्क आपका है, यू हैव टू फाइंड आउट वाई दिस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स, और जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है। तो इन तीनों को मिलाकर ही हमारी इकोनॉमी चलती है, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपकी ऐसी एक भी चीज़ जो आप कंज्यूम करते हो अपने घरों में, फ्रॉम दैट फोन टू द फूड दैट वी ईट, इट ऑल कम्स फ्रॉम दिस थ्री सेक्टर्स। इन थ्री सेक्टर्स का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब देखो, एग्रीकल्चर जो है इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द टाइम इमोरियल। आप देख सकते हो फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स ये प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। और डे बाय डे देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो उस पर प्रेशर जो हमारे जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो एग्रीकल्चर इज़ अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आज एग्रीकल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट लिवलीहुड है फ्रॉम हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में आधे लोग किसी न किसी तौर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनकी लिवलीहुड यहीं से मिलती है। मोर देन 60% ऑफ इंडियंस आर इंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। सो आज भी इंडिया में अराउंड 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप माइनिंग और एग्रीकल्चर को हमेशा किस में रखेंगे? प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। एंड दीज आर द बेसिक सेक्टर्स जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं अदर सेक्टर्स को। These are the three important topics that we have discussed today. In next video, we'll discuss about what are the factors that influence agriculture.